हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है एमपीटी वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर, जिसमें टॉप 100 जीव विज्ञान के क्वेश्चन कम्प्लीटली करेंगे, जो खासकर अपने वर्ग 3 परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाते हैं। बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, जैसे लिपिडस की टॉप 100 प्रश्न वन लाइनर रहेंगे। कम समय में आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न है, जैसे लिपिडस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिपिडस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने जैव अणु हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। किसमें? जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लिपिडस किसमें घुलनशील होते हैं? तो लिपिडस कार्बन ब्लैकों जैसे बेंजीन, ईथर और क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होते हैं। किसमें? क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लिपिडस का मुख्य कार्य क्या है? लिपिडस का मुख्य कार्य क्या है? तो लिपिडस ऊर्जा का भंडार करता है, वो झिल्लियाँ होती हैं, झिल्लियों का निर्माण करता है, हार्मोन्स नियंत्रण में कैसा होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना सबसे सामान्य लिपिड कौन सा है? सबसे सामान्य लिपिड कौन सा होता है? तो ड्राइग्लिसराइड सबसे सामान्य लिपिड होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ट्राइग्लिसराइड किससे बना होता है? ट्राइग्लिसराइड किससे बना होता है? तो जी किससे? 3 फैटी अम्ल से बना होता है। किससे? 3 फैटी अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लिपिडस कितने प्रकार के होते हैं? तो लिपिडस 2 प्रकार के होते हैं। कौन सी? एक साधारण लिपिडस, एक संयुक्त लिपिडस होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे साधारण लिपिडस साधारण लिपिडस में क्या आता है? तो जैसे साधारण लिपिडस में कौन से? वसा और तेल आते हैं। और संयुक्त लिपिडस में क्या? फास्फोलिपिडस आते हैं। क्या? संयुक्त लिपिडस में फास्फोलिपिडस आते हैं। फास्फोलिपिडस के एक संयुक्त लिपिडस का उदाहरण होते हैं जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फास्फोलिपिडस कहाँ पाए जाते हैं? तो फास्फोलिपिडस कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार का लिपिडस है? तो कोलेस्ट्रॉल एक एस्टेरॉयड लिपिडस है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बसा बसा और तेल में अंतर क्या है? बसा और तेल में अंतर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बसा ठोस होता है जबकि तेल क्या? द्रव्य अवस्था में होता है। बसा कैसा होता है? ठोस होता है। और जो तेल होता है वो कैसे? द्रव्य अवस्था में होता है। सेंचुरेट सेंचुरेट फैटी एसिड क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ, इसमें कोई दोहरा बंध नहीं हो, जिसमें कोई दोहरा बंध नहीं हो उसे सेंचुरेट फैटी एसिड कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अनसेंचुरेट फैटी एसिड में क्या विशेषता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, इसमें एक अधिक दोहरे बंध होते हैं। एक से अधिक दोहरे बंध होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ट्राइग्लिसाइड्स में के रूप में होती है। ट्राइग्लिसाइड्स के रूप में होती है। फैट घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जो फैट में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लिपिडस की पाचन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो लिपेस एंजाइम सहायक होता है। कौन सा? लिपेस एंजाइम सहायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिपेस एंजाइम कहाँ कार्य करता है? लिपेस एंजाइम कहाँ कार्य करता है? तो छोटी आंत में कार्य करता है। कहाँ पर? छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लिपिडेस का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो लिपिडेस का पाचन छोटी आंत में शुरू होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बाइल लवण
बाइल लवण का क्या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लिपिड्स को एम्प्लीफाई करना। बाइल लक्षण का मुख्य कार्य, बाइल लवण का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, कौन सी ग्रंथि लिपेज एंजाइम को स्त्रावित करती है? तो लिपेज एंजाइम को स्त्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो बाइल का पीएच मान कितना? 7.6 से 8.6 के मध्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, मानव शरीर में बसा का प्रमुख भंडार या स्थल कौन सा है? तो मानव शरीर में बसा का प्रमुख भंडार होता है अधिचर्मीय बसा ऊतक में। कहाँ पर? अधिचर्मीय बसा ऊतक में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, आवश्यक फैटी एसिड कौन से हैं? तो आवश्यक फैटी एसिड कौन से हैं? तो नीडोलोइक और इसके नीडोलेनिक और इसके बाद नीडोक एसिड होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, कौन सा लिपिड हार्मोन्स का अग्रगामी होता है? तो इसका जो राइट आंसर है कोलेस्ट्रॉल होता है। कौन सा? कोलेस्ट्रॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हृदय रोगों से जुड़ा हानिकारक लिपिड कौन सा है? हृदय रोगों से जुड़ा हानिकारक लिपिड कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा LDL इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, लाभकारी लिपिड कौन सा माना जाता है? तो लाभकारी लिपिड कौन सा माना जाता है? HDL इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? HDL इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफैट किसका उदाहरण है? तो ट्रांसफैट कृत्रिम रूप से सेंचुरेटेड फैट का उदाहरण है। सेंचुरेटेड फैट का उदाहरण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, ओमेगा थ्री फैटी एसिड कहाँ पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है मछली के तेल में और अलसी और अखरोट में पाया जाता है। मछली के तेल में, अलसी और अखरोट में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, कोशिका झिल्ली का लिपिड घटक क्या होता है? कोशिका झिल्ली का लिपिड घटक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फेलिपिड होता है। कौन सा? फॉस्फोलिपिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, ग्लाइकोलिपिड किस में उपस्थित होता है? तो ग्लाइकोलिपिड किस में? प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जैव अणु कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जैव अणु कौन सा है? तो लिपिड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, 1 ग्राम लिपिड में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम लिपिड में मिलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वसा में घुलनशील हार्मोन्स का उदाहरण क्या है? वसा में घुलनशील हार्मोन्सों का उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 34वां प्रश्न है अपना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? यकृत में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, पित्त यानी बाइल का निर्माण कौन करता है? तो यकृत करता है। कौन सा? यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइल का संग्रहण कौन करता है? तो बाइल का संग्रहण कौन सा? पित्ताशय करता है। कौन सा? पित्ताशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, लिपिड्स का रासायनिक परीक्षण कौन करता है? तो लिपिड्स का रासायनिक परीक्षण कौन करता है? तो सूदन और इसके ऑस्मियम टेट्रोक्साइड परीक्षण करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वसा का जल में अघुलनशील होना किस गुण के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिकता के कारण होता है। किसके? हाइड्रोफोबिकता के कारण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, ट्राइग्लिसराइड में कितने जल अपघटन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 3 होते हैं। कौन सा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड में कौन कौन से 2 भाग होते हैं? फॉस्फोलिपिड में कौन कौन से 2 भाग होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ध्रुवीय सिर और अप्रकाशीय पूंछ होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे,
स्फिगोलिपिड कहाँ पाया जाता है? स्फिगोलिपिड कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है तंत्रिका ऊतक में पाया जाता है। लिपोप्रोटीन क्या होता है? लिपोप्रोटीन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन का योग कहलाता है। लिपोप्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं? तो VL, और LDL, HDL इसके जो उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बसा किस प्रकार की बसा किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है? बसा किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस अंग में लिपिड्स का ऑक्सीकरण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अनसेंचुरेटेड फैटी एसिड किस तापमान पर तरल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सामान्य तापमान पर कैसे होते हैं? तरल होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बसा का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? तो बसा का पाचन छोटी आंत में होता है। बसा का पाचन कहाँ पर? छोटी आंत में पूर्ण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का उपयोग किस चीज में होता है? कोलेस्ट्रॉल का उपयोग किस चीज में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेरॉयड हार्मोन व विटामिन डी के में संश्लेषण होता है इसका। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोलेस्ट्रॉल केवल किस स्रोत में से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए प्राणीय स्रोत से कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है, केवल प्राणीय स्रोतों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन से लिपिड मस्तिष्क में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्फिगोलिपिड होते हैं जो मस्तिष्क में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एडिपोसाइटस क्या होता है? एडिपोसाइटस क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वसा संग्रह करने वाली कोशिकाएं। क्या वसा संग्रह करने वाली कोशिकाएं होते हैं जो एडिपोसाइटस कहलाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वसा के लिए ऊष्मा के लिए वसा कैसे सहायक है? ऊष्मा के लिए वसा कैसे सहायक है? तो इसका जो राइट आंसर है वसा ऊष्मा का इंसुलेटर है। क्या? वसा ऊष्मा का क्या है? इंसुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिपिड्स जल का स्रोत कैसे बनाते हैं? लिपिड्स जल का स्रोत कैसे बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण से जल उत्पन्न करके। क्या? ऑक्सीकरण से जल उत्पन्न करके बनाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बायोलॉजिकल झिल्ली में लिपिड्स का प्रतिशत कितना होता है? जो बायोलॉजिकल झिल्लियाँ होती हैं उसमें लिपिड्स का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 40 से 50% होता है लगभग। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन से लिपिड्स कोशिकाएं सिंगल लिंग के में कार्य करती हैं? सिंगल लिंग में कार्य करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेरॉयड और फॉस्फोलिपिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना तेल में असंतृप्तता के कारण क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है उसमें दोहरे बंधों की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मोम किसका उदाहरण है? मोम किसका उदाहरण? तो साधारण लिपिड का उदाहरण है। मोम किसका उदाहरण? तो साधारण लिपिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोम का कार्य है, मोम का क्या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर है जल प्रतिरोधी परत प्रदान करना। क्या? जल प्रतिरोधी परत प्रदान करना मोम का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीजों में लिपिड का क्या कार्य है? तो बीजों में लिपिड का क्या कार्य होता है? तो अंकुरण के समय ऊर्जा देना। क्या? अंकुरण के समय ऊर्जा देना बीज में लिपिड का प्रमुख कार्य होता है। घी किस प्रकार का लिपिड है? तो संतृप्त वसा है। क्या? संतृप्त वसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मार्जरीन कैसे बनता है? मार्जरीन कैसे बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके बनता है। किसका? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फैटी एसिड की पूंछ किस प्रकार की होती है?
फैटी एसिड की पूंछ किस प्रकार की होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल विकर्षी होती है। कैसी? जल विकर्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉस्फेट समूह किसका फॉस्फेट समूह कोशिका झिल्ली में किस दिशा में होती है? फॉस्फेट समूह कोशिका झिल्ली में किस दिशा में होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल की ओर होती है। किसकी ओर? जल की ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा लिपिड कौन सा लिपिड वसा अम्ल का पूर्वगामी नहीं होता है? तो कोलेस्ट्रॉल ये नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे HDL का कार्य क्या है? HDL का कार्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को यकृत तक पहुंचाना। क्या? अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को यकृत तक पहुंचाना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे LDL का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल को ऊतकों तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे VLDL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी लिपोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीरम ट्राइग्लिसराइड्स की अधिकता किसका संकेत होता है? तो हृदय रोग जोखिम का संकेत होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार का अणु है? तो स्टेरॉयड अणु है। कौन सा? स्टेरॉयड अणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा परीक्षण रक्त में लिपिड मापता है? तो इसका जो राइट आंसर है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मापती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हाइपरलिपिडेमिया क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त में लिपिड का अधिक स्तर क्या? हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा। क्या? हाइपरलिपिडेमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लिपिडेस किसके साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर प्रोटीन के साथ मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्फिंगोमायोलिन कहाँ पाया जाता है? स्फिंगोमायोलिन कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइलिन आवरण में। किसमें? माइलिन आवरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लिपिडेस का ऑक्सीकरण किस चक्र से होता है? लिपिडेस का ऑक्सीकरण किस चक्र से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है बीटा ऑक्सीकरण चक्र से होता है। किससे? बीटा ऑक्सीकरण चक्र से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीटा ऑक्सीकरण कहाँ होता है? बीटा ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीटा ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद क्या है? बीटा ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसिटाइल यानी COA इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एसिटाइल COA किस में प्रवेश करता है? तो इसका जो राइट आंसर है क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ट्रांस फैटी एसिड का प्रमुख स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हृदय रोग का खतरा बढ़ना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वसा रहित आहार में कौन से विटामिन की कमी हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ADEK की विटामिन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हाइपोथार्मिया से बचाव में वसा का क्या योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह शरीर की ऊष्मा को संरक्षित करती है। वसा की यह शरीर की ऊष्मा को संरक्षित करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वनस्पति तेल में वसा किस प्रकार की होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असंतृप्त वसा होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संतृप्त वसा का अधिक सेवन किस बीमारी से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है कोरोनरी और आर्टरी डिजीज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एनेमी और विटामिन D की कमी से संबंधित किस लिपिड से है? तो इसका जो राइट आंसर है कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन से लिपिड कोशिका संकेत का कार्य करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ग्लाइकोलिपिड कोशिका संकेत का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ग्लाइटोलिपिड किसमें पाया जाता है? गैलेक्टोलिपिड किसमें पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वनस्पति की थाइलेकोइड झिल्ली में पाया जाता है। वनस्पति की थाइलेकोइड झिल्ली में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रोस्टेलेडिन किसमें संश्लेषित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है एराकीडोनिक एसिड में होता है। क्या? एराकीडोनिक एसिड में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन का कार्य क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर सूजन, दर्द और बुखार में सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे लिपिडेस किस जैव अणु वर्ग में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपोलीमेरिक अणु में आते हैं। कौन से? अपोलीमेरिक अणु में आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे लिपिडेस का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। क्या? हाइड्रोलाइसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मोम की संरचना में क्या होता है? तो मोम की संरचना में फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन एल्कोहल होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे लिपिडेस का भंडारण किस अंग में प्रमुखता से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वसा ऊतक में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे लिपिडेस का रक्त में परिवहन किस रूप में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिपोप्रोटीन के रूप में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वसा से लिपिडेस एंटी ऑक्सीडेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फैटी लीवर रोग किससे संबंधित है? तो फैटी लीवर रोग किससे संबंधित है? तो यह यकृत में लिपिड जमा होने से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फॉस्फोलिपिड किस यौगिक से बनते हैं? फॉस्फोलिपिड किस यौगिक से बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड फॉस्फेट से बनते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ट्राइग्लिसराइड्स का उच्च स्तर किस रोग का संकेत होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज और हृदय रोग का संकेत होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे लिपिडेस कोशिका झिल्ली को क्या गुण प्रदान करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्ध परागमयता और लचीलापन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एसिडिक लिपिड्स में कौन सा समूह होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोबॉक्सिल समूह होता है। कौन सा? कार्बोबॉक्सिल समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे लिपिडेस किस तापमान पर घुलनशील होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊंचे तापमान पर कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोगों का सपोर्ट अच्छे से अच्छा होना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें इसी प्रकार की आपके लिए सहायक फल लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।